परशुराम भगवान के जन्म की कथा हमें हिमालय की पवित्र धरती पर ले जाती है। वहीं एक घने वन में आर्ष जमदग्नि का आश्रम स्थित था। यह आश्रम केवल साधना का स्थान नहीं, बल्कि धर्म और तप की जीवित पाठशाला था। आर्ष जमदग्नि की पत्नी का नाम था रेणुका, सरल, संयमी और अत्यंत तपस्विनी। इसी आश्रम में एक बालक ने जन्म लिया, जिसका नाम रखा गया राम। लेकिन यह राम कोई साधारण बालक नहीं था। उसकी आंखों में बचपन से ही अद्भुत तेज था, मानो किसी महान उद्देश्य के लिए उसका जन्म हुआ हो। जहां अन्य बच्चे खेलकूद में मग्न रहते, वहीं राम मौन में प्रश्नों को टटोलता था। प्रश्नों के उत्तर पाने की जिज्ञासा उसके हृदय में निरंतर जलती रहती थी। एक दिन आश्रम के द्वार पर एक घायल हिरण आ गिरा। उसके शरीर पर राजा के बाणों के निशान थे। राम ने करुणा से उसे उठाया और पिता से पूछा, पिताजी, राजा ऐसा क्यों करता है? क्या शक्ति का अर्थ केवल हिंसा है? यह प्रश्न सुनकर महर्षि जमदग्नि मौन रह गए। उसी दिन वहां आए महर्षि अगस्त्य और भृगु ने भविष्यवाणी की, यह बालक केवल प्रश्नकर्ता नहीं बनेगा, बल्कि अन्याय के विरुद्ध उत्तर भी स्वयं बनेगा। यहीं से राम के जीवन में एक नया संकल्प जन्मा, स्वयं को ऐसा बनाना जो संसार में संतुलन ला सके। राम तप के लिए हिमालय चले गए। वर्षों तक बर्फ में ध्यान किया, घने वनों में उपवास किया, निश्चल चित्त से साधना की। उनका शरीर तप में गलता रहा, पर आत्मा और अधिक तेजस्वी होती गई। उनकी तपस्या से लोग कांप उठे। अंततः स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए और अपने दिव्य परशु का वरदान दिया। उसी क्षण राम का रूपांतरण हुआ। राम बने परशुराम। वह ब्राह्मण थे तप से और क्षत्रिय थे पराक्रम से। परशुराम का जन्म केवल युद्ध के लिए नहीं था, बल्कि अन्याय के अंत और धर्म की स्थापना के लिए था।